मार देता कि अपनी माँ को ऊपर रखता है, पत्नी को नीचे रखता है, वो कहते हैं संस्कारी बालक है। तो वो कहते हैं वो ये तो गौ लड़की चाहिए, एक गऊ गाय, कहीं भी गाय है, बिल्कुल गाय ही चाहिए। ठीक है, तो ये उसको जो बिल्कुल गाय है, यानी मार भी खा लेती है, डांट भी खा लेती है, सब खा लेती है, वो गाय लड़की है, तो वही संस्कारी बालिका मानता है हमारा समाज। तो अब ये जो संस्कार वाली डेफिनेशन है, ये इतनी खतरनाक है कि जिस लड़की ने जिंदगी भर ऐसे मार खाई, और मान लीजिए पढ़ी लिखी लड़की आ गई और उसने मार खाने से मना कर दिया, मार खाने से इनकार करती है, शोषित होने से इनकार करती है, तो कह रहे हैं बताओ, पढ़ लिख के दिमाग खराब हो जाता है लड़कियों का, तो लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। अब बताइए, पढ़ लिख के कहीं दिमाग खराब होता? अगर दिमाग खराब होता तो फिर लड़कों का भी होता होगा। लेकिन ऐसी बातें बोली तो जाती है ना कि पढ़ लिख के दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए ज्यादा पढ़ाओ ही नहीं, बस जैसे 18 साल की उसकी शादी कर दो। ऐसी बातें समाज में होती है, क्योंकि फिर वो संस्कार भूल जाएगी, इसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब क्या होता है कि जिसने लगातार, जिस लड़की ने यही सब सहन किया है, यही उसके लिए बेंचमार्क बन जाता है। फिर जब वो सास बन जाती है तो फिर, क्योंकि ये उसके लिए बेंचमार्क बन गया, तो अगली जनरेशन से फिर वो वही चीज थ्योरी रिपीट होती है। अब उसका लड़का भी संस्कारी बनता है, वो अपनी बीवी के साथ वैसे करता है। तो ये जो विचारक हैं वो इन सब पे प्रश्न, विचारक वही जो प्रश्न चिन्ह लगाए, जैसे राजा राम मोहन राय थे, तो उस समय जब सती प्रथा थी, महिलाओं के साथ ये सब होता था, तो हमारे जो महावीर पुरुष लोग होते थे, संस्कारी बालक जिन्हें कहा जाता था, वो जा करके जला के आते थे, चिता के साथ बांध देते थे, और ढोल बजते थे, और बड़ी बड़ी बांस और बल्ली ले करके उस औरत को मार डालते थे, और उनको रंच मात्र भी ग्लानि नहीं होती थी, कोई गिल्ट नहीं फील होता था, और वो समझते थे कि हम भारतीय संस्कृति की कीर्ति पताका को बहुत ऊंचा फहरा कर चले आ रहे हैं, कोई गिल्ट नहीं होता था। और घर में उसकी माँ और बहनें और वो सब उसको सेवा करती थी कि वजह से बड़ा अच्छा काम करके चले आ रहे हैं। ठीक है, एक विचारक आए राजा राम मोहन राय, उन्होंने बहुत कुछ सहन किया, और धीरे धीरे ये कुरीति चली गई, लेकिन अभी बहुत सी कुरीतियां बाकी हैं, और उसकी वजह ये है हमारा समाज, जो कि हमें संस्कार, कुरीतियां, रूढ़ियां ये सब देता है। दूसरा होता है राज्य, जो चलता है संविधान से। ये हम नहीं कह रहे कि सब कुछ ठीक चल ही रहा, लेकिन आइडियली संविधान से चलता है, तो जितनी संविधान की नॉलेज होती है लोग उतना काम करने लगते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि संविधान की नॉलेज हमको तब मिलती है जब हमारे दिमाग की लकीरें समाज ने बहुत गहरी बना दी होती है, अब कुछ जगह बची नहीं होती, क्योंकि जो हमको चलाने वाला अवचेतन है, तो बचपन से जो अवचेतन में समाज ने भर दिया, जब बड़े होकर के जब हमको संविधान पकड़ाया जाता है, तब हम सीखने की स्थिति में नहीं होते। तो ये सब बचपन से ही देखना होगा कि संस्कार की जो डेफिनेशन अब तक चली आ रही थी, उसको बदलना होगा, और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, शुरुआत से ही, तभी कुछ आगे होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना है, और ये बात सच है कि बहुत से लोग, बहुत से पुरुष इसको चुनौती मानते हैं, और महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि संस्कार से ही बता दिया गया उनको, बचपन बचपन से बता दिया गया कि तुम पुरुष हो, तुम श्रेष्ठ हो। जिसके मन में बचपन से ये बैठ गया वही इसको चुनौती समझता है, लेकिन जिसके माँ बाप ने बचपन से ये नहीं बताया वो चुनौती नहीं समझता। जी। बस एक आखिरी सवाल है हमारा आप सबसे। वुमेन लीडरशिप की जब बात आती है तो कौन से नाम आपके ज़हन में आते हैं? राजेश सर से। क्या एक बार दोहराइए, आपने क्या कहा? वुमेन लीडरशिप की हम बात करते हैं तो कौन से नाम आपके ज़हन में आते हैं? बिना सोचे जल्दी से। वीमेन लीडरशिप की? जी, जी। नहीं, वीमेन लीडरशिप की जी, बात आप वुमेन कर रही हैं? लीडरशिप की बात कर रहे हैं। तो जी, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में इंदिरा गांधी का ही नाम आता जी। है। वीमेन लीडरशिप की जहाँ बात करते हैं, तो अभी तक जो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे तो इंदिरा गांधी याद आती है। और आज? और आज के दौर जी, में, आज की प्रेजेंट में नहीं कोई? वो आज के दौर में ही है ना, जो मेरे जीवन में जो मैंने जीवन में देखा है, तो मेरे दौर में तो इंदिरा गांधी है। इंडिया बाकी का। और स्पेस में भी सब जगह गई हैं, लेकिन जो नाम एकदम से दिमाग में सबसे पहले आता है वो इंदिरा गांधी का नाम आता है। जी, जाफर अंकल सर, आपके ज़हन में कौन सा नाम जो है आता है जब हम वीमेन लीडरशिप की बात करते हैं? मेरे जहन में भी
मिसेस इंदिरा गांधी का नाम तो पहले आता है, जी, बीच में मायावती भी आई, जिन्होंने काफी सख्ती से बदमाशों को यहाँ से भगा दिया। हम्म, आजकल ममता बनर्जी बंगाल में बड़ा जबरदस्त मुकाबला कर रही हैं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में उस मुआशरे में आई, फिर बंदर नेके आई, मार्गरेट थैचर आई, बहुत से सब लेडीज आई, वो आई, विजेंद्री पाल जो कि पहाड़ पर चढ़ गई। लेकिन अभी सबसे बढ़ के जो जिस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी दोनों टांगें कट गई थी और वो मसनवी टांगें लगा के पहाड़ों के ऊपर वो चढ़ गई। तो इस तरह की जो लोग हैं उनसे एक इबरत हासिल होती है और एक जोश पैदा होता है और माजूरी का जज्बा दिल से निकलने लगता है कि इंसान जो है हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी वो क्या कुछ अचीव कर सकता है। तो सबसे पहले नाम तो मिसेस गांधी का आता है थैंक यू सर। मेरे जहन में भी। वीके जोशी सर से हमारा यही सवाल है कि कौन से नाम आपके जहन में? मैं नवाब साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा कहना यह है कि लीडर से आपका क्या मतलब है? पॉलिटिकल लीडर? नेतृत्व में। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है, नहीं, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। नेतृत्व किया, समाज का नेतृत्व किया, जी, अगर ऐसे नेतृत्व किया तो मायावती और इंदिरा गांधी के बीच में अगर आप कंपटीशन रखेंगे तो मैं मायावती को ज़्यादा नंबर दूंगा, क्योंकि इंदिरा गांधी को तो लीडरशिप विरासत में मिली है एक किस्म से। मायावती तो स्क्रैप से उठ करके आई। वो सक्सेसफुल रही नहीं रही वो अलग बात है। उसी तरह से ममता बनर्जी, वो भी स्क्रैप से उठ करके आई, उनको कहीं से विरासत में नहीं मिली लीडरशिप। तो अपने अपने ज़माने में लीडर रही हैं और इसमें कोई शक नहीं कि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी लीडर थी, उन्होंने भी अपनी फौज को लीड किया। बचपन में इतिहास में पढ़ते थे, बहुत सारी वो थी क्या कहते हैं अपने, जिन्होंने कंट्री को लीड किया, राज किया। लेकिन ये जो महिलाएं हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो टांग कट गई, चलती ट्रेन से फेंक दिया, टांग कट गई, नकली टांग लग गई, फिर भी ऊपर चढ़ गई। या अभी हमारे पुलिस फोर्सेस में तमाम लेडीज हैं इस समय जो आगे बढ़ के मुकाबला कर रही हैं या फौज में हैं, उन सबको मैं ज़्यादा नंबर देता हूँ इन सब से, क्योंकि जहाँ तक सवाल है इलेक्टेड किसी भी पर्सनालिटी का, वो लेडी फीमेल हो या मेल हो, वो तो एक हवा चलती है, तो हवा चलती है तो उसको वोट मिलते हैं। हाँ, उसमें कुछ लोग होते हैं जो मेहनती सेल्फ मेड होते हैं, जैसे मैंने बताया मायावती और ममता बनर्जी। हाँ, इंदिरा गांधी भी ऐसा नहीं है, आफ्टर ऑल जब वो प्राइम मिनिस्टर हो गई तब तो उन्होंने अपनी वो दिखाई, क्वालिटीज़ दिखाई। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि वो क्वालिटीज़ नहीं थी, उनमें क्वालिटी थी, ज़बरदस्त थी। लेकिन हाँ, एक मन में ख्याल ज़रूर है कि उनको वो जगह आसानी से मिली, लेकिन है देश में हमारे तो महिलाएं बहुत लीडर रही हैं। और किसी एक पर्टिकुलर का नाम लेना कि वो सबसे बेहतरीन थी, ये कह सकना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे हिसाब से जिसने भी, और मैं तो सोचता हूँ कि हमारी माताएं जिन्होंने हमको जन्म दिया, उनसे बड़ी लीडर तो कोई थी नहीं, वो ना होती तो आज हम यहाँ कहाँ होते। जी, शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात सर। माँ सब